Hello and welcome to my YouTube channel Kamini Madekar, Assistant Professor at KD Pawar B.Ed College, Savner. So today we are discuss about what is mean by correlation, what are its types, and as a teacher why we know about correlation and its type. So नागपुर यूनिवर्सिटी के B.Ed के कोर्स में आपको सेकंड सेमेस्टर में असेसमेंट ऑफ लर्निंग में टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पूछते हैं थ्योरी में। कोरिलेशन से रिलेटेड आपको स्टैटिस्टिक में भी कैलकुलेटिव 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और थ्योरी में भी आपको कोरिलेशन से रिलेटेड टाइप्स पूछते हैं। तो कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स। ठीक है, एक पैरामीटर का दूसरे से क्या संबंध है वो हम कोरिलेशन से डिसाइड करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से डिसाइड करते हैं। देन टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, क्वालिटेटिव कोरिलेशन एंड क्वांटिटेटिव कोरिलेशन। बीएड के लिए सिर्फ आपको क्वांटिटेटिव कोरिलेशन ही पूछते हैं। क्वालिटेटिव कोरिलेशन जब आप पीएचडी करोगे एमएड में वगैरह वो पूछते हैं। तो जब हम एमएड के वीडियोस बनाएंगे, रिसर्च से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, तब उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए बीएड में सिर्फ आपको क्वांटिटेटिव टाइप्स पूछते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ऐसा थ्योरी में आपको 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको वहाँ पे टाइप्स बताने हैं। तो कोरिलेशन के टाइप्स 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स एक पैरामीटर, एक वेरिएबल आपका बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, छोटे बेबी का अगर एज जैसे जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से उसका हाइट बढ़ता है, 18 तक उसका हाइट भी बढ़ेगा, उसका वेट भी बढ़ता है। मैं बेबी की बात कर रही हूँ। उसी तरह से अगर किसी का आईक्यू अच्छा होगा तो उसका अचीवमेंट भी अच्छा होता है, जो एजुकेशनल अचीवमेंट होता है वो भी अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेंटल रिटार्डेड स्कूल में हम जाते हैं तो वो बच्चों का नॉर्मल बच्चों से आईक्यू कम होता है तो उनका अचीवमेंट कम रहता है। ठीक है, मतलब एक पैरामीटर बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, तो उसको भी हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। देन दूसरा टाइप होता है निगेटिव कोरिलेशन। अब निगेटिव कोरिलेशन, एक अगर पैरामीटर बढ़ता है तो दूसरा पैरामीटर घटता है। फॉर एग्जांपल देखो, गोल्ड की अगर वैल्यूज़ बढ़ती है, गोल्ड का रेट्स बढ़ता है तो उसका सप्लाई कम हो जाता है। अगर वही गोल्ड का रेट कम हो जाए तो उसका सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जो डिमांड एंड मार्केट का जो रूल होता है वो यहाँ पे यूज़ होता है निगेटिव कोरिलेशन में। देन ज़ीरो कोरिलेशन। ज़ीरो कोरिलेशन कहाँ यूज़ होता है? एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहता है, तब होता है ज़ीरो कोरिलेशन। जैसे किसी जेंडर का अचीवमेंट से कोई रिलेशन होता है क्या? अचीवमेंट जो भी हम करते हैं वो किसी जेंडर से रिलेटेड नहीं होता है, वो किसी रिलीजन से उसका पैरामीटर डिसाइड नहीं होता है, वो किसी कास्ट से रिलेटेड नहीं होता है। अचीवमेंट होता है, वो बच्चों के हार्डवर्क और आईक्यू के ऊपर डिपेंड होता है। उसका जेंडर से, रिलीजन से और कास्ट से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो उस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं ज़ीरो कोरिलेशन। देन नेक्स्ट होता है आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? एक अगर बढ़ता है तो उसी प्रपोर्शन में दूसरा बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 किलो शक्कर लाया, 1 किलो शक्कर आपने लाई होंगी। फॉर एग्जाम्पल 1 किलो शक्कर आपने 40 रुपीज़ में लाई होंगी, तो 2 किलो शक्कर कितने में लाएंगे? 2 किलो शक्कर आप लाएंगे 80 रुपीज़ में। ठीक है, मतलब एक अगर पैरामीटर आप बढ़ाते हैं तो उसी मात्रा में आपका दूसरा पैरामीटर भी बढ़ता है। मतलब आपने केजी बढ़ा दिया तो उसी मात्रा में आपका रुपीज़ भी बढ़ गया। ठीक है, तो इस टाइप के कोरिलेशन को हम बोलते हैं
परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब उसी तरह से परफेक्ट, नेक्स्ट आपका टाइप है परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। अब परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, अगर एक पैरामीटर हम बढ़ाते हैं तो उसी मात्रा में दूसरा पैरामीटर घटता है, कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं तो टाइम क्या होगा, टाइम हमें कम लगेगा स्पीड अगर बढ़ाते हैं तो। मैं अप डाउन करती हूँ नागपुर से सावनेर, सावनेर से नागपुर, अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर से आती हूँ तो मुझे 1 घंटे में मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगी नागपुर। अगर मैं स्पीड बढ़ाती हूँ तो मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही होंगी तो मैं 1.25 घंटे में नागपुर पहुँच जाऊँगी। अगर मैं स्पीड अगर बढ़ाई तो मुझे टाइम यहाँ पे कम लग रहा है पहुँचने के लिए। तो एक पैरामीटर हम बढ़ाते हैं तो दूसरा घटता है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन जो आपको बीएड के थ्योरी में क्वेश्चन पूछते हैं। देन देखिए कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है, अभी इसका इंटरप्रिटेशन भी आपको जब कैलकुलेशन में बताऊंगी कि किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना होता है। तो आप ये समझ के चलिए कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से लेकर +1 के बीच में ही आएंगी हमेशा। अगर इसके ऊपर आती है तो आपका कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जब आप निकालते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत हो रहे हैं, ऐसा समझना पड़ेगा। आपकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 की रेंज में ही रहेंगी। अगर आपकी वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू अगर 0 आती है तो वो हो जाएगा ज़ीरो कोरिलेशन। अगर आपकी वैल्यू -1 या फिर +1 आती है तो वो कोरिलेशन का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि वो एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप है, परफेक्ट कोरिलेशन है, वो चाहे पॉजिटिव में रहे चाहे निगेटिव में रहे। अगर आपकी वैल्यू 0 से लेकर 0.20 तक आती है तो वो उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे कि वो एकदम नॉन कंसिडरेबल निग्लिजिबल कोरिलेशन है। 0.20 से 0.40 के बीच में अगर आपकी वैल्यू आती है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की तो हम उसको बोलेंगे वेरी लो कोरिलेशन, बहुत ही कम उसका दर्जा है, ठीक है। देन 0.41 से 0.60 के बीच में अगर आपकी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आती है तो वो हो जाएगा आपका मॉडरेट, साधारण जिसको हम बोलेंगे वैसा कोरिलेशन। देन 0.61 से अगर 0.80 के बीच में आपकी वैल्यू आती है तो उसको बोलेंगे हम बहुत ही अच्छा कोरिलेशन है, मतलब बहुत अच्छा, गुड या फिर हाई कोरिलेशन है। और 0.81 से 0.99 के बीच अगर आती है तो वेरी हाई, उत्कृष्ट, अति उत्तम कोरिलेशन हम इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। ये इंटरप्रिटेशन आपको किस तरह से करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं रैंक डिफरेंस मेथड से हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालना है वो मैं बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ connect with me and don't skip the video. Thank you.